हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। सबसे पहले वोकैब करेंगे। पहला वर्ड हमारा क्या है? रीस्टोरेशन। रीस्टोरेशन मतलब क्या होगा? पुनर्बहाल करना। जिस तरह से पहले था उसी तरह से कर देना है। नाउन क्या है? नाउन TION लगा हुआ है नाउन। और नाउन किसके? नाउन क्या क्या काम करेगा? तो सब्जेक्ट बनेगा। क्लियर? तो सब्जेक्ट को एक 100% वर्ब दे देंगे तो एक सेंटेंस बना लेगा। क्लियर? फिर क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कब आएगा? जब ट्रांजिटिव वर्ब हो या डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो जो व्हाट और हुम का रिप्लाई दे उसके पोजीशन पे। तो ऑब्जेक्ट होता कौन? नाउन या प्रोनाउन। फिर आएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के बाद भी क्या आएगा? नाउन आएगा। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में काम कर सकता है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट अगर बी वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा। फिर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या करेगा? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इतना तरह से अगर नाउन है तो काम करेगा। अब नाउन आता किसके बाद है? तो देखो हैव वर्ब। हैव वर्ब जानते हैं? हैव, हैड, ये हैविंग, हैज। इसके बाद क्या आता है? V3 या नाउन। यहाँ पे आ सकता है। बी वर्ब के बाद आ सकता है नाउन। बी वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट V3 V4। कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगा और एडवर्ब नहीं आएगा। तो यहाँ पे नाउन आ सकता है। क्या मॉडल के बाद आएगा? नहीं, मॉडल के बाद क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलो, रीस्टोरेशन नाउन द एक्शन ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू अ फॉर्मल ऑनर। मतलब ऐसा हो जैसे पहले था वही हो जाना। साइनो रिपेयर, रिफर्बिशमेंट, रिहेबिलिटेशन। एंटो होगा नेग्लेक्ट। अपहोल्ड, कल भी बताया था अपहोल्ड बनाए रखना। देखो वर्ब क्या है? प्लुरल। एक प्लुरल सब्जेक्ट दे दो। अपहोल्ड ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट होता कौन? नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन का कौन सा केस? तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस, जैसे मी, अस, देम, हर, हिम। और नाउन हो तो कोई बात नहीं। सब्जेक्ट का कौन? सब्जेक्ट होता कौन? नाउन या प्रोनाउन। इसके अलावा कोई ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। क्या एडजेक्टिव सब्जेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं। क्या एडवर्ब सब्जेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं। अब प्रोनाउन में कौन सा केस? तो बोलेंगे सर ये सब्जेक्टिव केस, आई, बी, दे। क्लियर? तो आई अपहोल्ड द रूल। क्लियर? अब देखो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ नाउन, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे प्रोनाउन। क्लियर? चलो, अब इसका मतलब क्या हो गया? कन्फर्म करना, सपोर्ट करना, कन्फर्म, इंडोर्स, सस्टेन, बनाए रखना, वैलिडेट, रेक्टिफाई, वेरीफाई। एंटो हो जाएगा ओवरटर्न, अपोज। एब्रोगेट फिर वही वर्ब है, देख रहे हो प्लुरल है। सब्जेक्ट दे दो एक प्लुरल और ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट दे दो। ऑब्जेक्ट कौन? नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस? तो बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। और यहाँ पे एक सब्जेक्ट दो। सब्जेक्ट कौन? नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन? सब्जेक्टिव केस। रिपील या डू अवे विथ, अलग हो जाना। ए प्रपोजल टू अब्रोगेट टेम्पोररी द राइट टू द स्ट्राइक। रिप्यूडिएट, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिवोक, रिपील, रिसाइंड, कैंसिल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट और इंट्रोड्यूस, ये चारों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडक्ट, अब ये नाउन की तरह भी काम करेगा और वर्ब की तरह काम करेगा। तो बताओ कहाँ पे वर्ब होगा और कहाँ पे नाउन होगा? तो वो सेंटेंस डिसाइड करेगा। कोई जोशी बाबा तो डिसाइड करेंगे नहीं कि भाई इसको बता दो ये मेरा आपका वर्ब है और ये आपका नाउन है। तेरा सिलेक्शन बाबू हो जाएगा, बिना पढ़े जोशी बाबा के पास चले जाना। ठीक है? चलो, तो हो गया यहाँ पे कंडक्ट मतलब मैनर, व्यवहार किस तरह से। अगर वर्ब हो तो संचालित करना और ये नाउन हो तो संचालन। ऑल थ्री वर नोन फॉर दियर डिसऑर्डरली कंडक्ट। वो जो तीनों ब्रदर है जाने जाते हैं अपने बुरे व्यवहार के लिए। बिहेवियर, परफॉर्मेंस, कंपोटेंस, डिमेन्योर, मिसकंडक्ट, कैरी ऑन, कट ऑफ। परटेक के साथ लगा रहता है इन। क्या लगा रहता है? बोलेंगे सर इन।
वर्ब की तरह है पार्टिसिपेट करना। क्या पार्टिसिपेट करना? फिर सेंटेंस बना लो, अगर वर्ब दिया हो तो क्या बनाओगे? चलो, ईट और ड्रिंक समथिंग नहीं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होगा पार्टिसिपेट करना। परटेक केवल रहे तो ईट और ड्रिंक, परटेक इंट मतलब पार्टिसिपेट करना। कंज्यूम, ईट, ड्रिंक, टेक, डिवोट, नेग्लेक्ट, फास्ट, फास्टिंग, डाइजेस्टिंग। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। कंटेस्टेशन, चलो उसका मतलब नाउन है, प्रोसेस एंड एक्शन ऑफ डिस्प्यूटिंग एंड आर्ग्यूइंग। क्या है ये? प्रोसेस है किसका? डिस्प्यूट करना, आर्ग्यू करना। आइडियोलॉजिकल कंसेशन ओवर सोशल पॉलिसी इन द यूरोपियन यूनियन। डिस्कशन, डिस्कोर्स, पैरली, आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट। एंटो हो जाएगा एग्रीमेंट, हार्मोनी, पीस, हार्मोनी, क्वाइट। अब देखो ग्रीवांसेस, अब ये क्या है? नाउन, तो आई हैव के बाद नाउन आएगा, आ जाएगा। और किस किस के बाद आएगा? बी वर्ब के बाद भी क्या आता है? नाउन आता है। तो आप डाल के सेंटेंस बना सकते हो। ग्रीवांसेस, दुखड़ा, क्या होगा? दुखड़ा। अब ये है आई हैव ग्रीवांसेस, मेरे पास क्या है? दुख है, दुखड़ा है, नाउन है इसलिए लिखा। ठीक है, उसके बाद बी वर्ब के बाद भी क्या आता है? नाउन। तो यहाँ पे बी वर्ब से पहले एक सब्जेक्ट दे दो, जैसे इट इज द grievances about दिस, कुछ भी कर सकते हो। सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस बन जाएगा। इनजस्टिस, रॉन्ग, इंजूरी, डिससर्विस, आउटरेज, एट्रोसिटी, ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है। साइनो, कॉम्प्लीमेंट, प्रेज। एक्यूमुलेटेड क्या है? वर्ब है और ये एडजेक्टिव भी होगा। संचित किया हुआ, क्या होगा? संचित किया हुआ। गैदर, कलेक्ट, असेंबल, एमेस, स्टॉक, पिल। डिसिपेट, डिसिपेट मतलब बिखरा हुआ। डिसचैंटमेंट, MENT लगा हुआ है, क्या होगा? नाउन होगा। डिसैंटमेंट मतलब रिसेंटमेंट बोलो, डिसअपॉइंटमेंट बोल दो। डिसअपॉइंटमेंट, इंचैटेंड, बिलीगुइल्ड, कैप्टिवेटेड, चार्म्ड, कंडक्ट। फिर देखो ऊपर भी था ये नाउन, ये तो दोबारा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। चलो, स्पेल, स्पेल मतलब होता है एक तरह से समझो ये मंत्र मुग्ध होना, उसके अधीन में आना। इंचैंटमेंट, चार्म, विसीच, फैसिनेट, पोसेस, अधिकार में, याद देखना। ब्लेस, रिलीफ, अरेस्ट, रिमिशन। इनकॉन्ग्रुअस, OUS लगा हुआ है, क्या होगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है तो यहाँ पे क्या पोजीशन होगा? 100% नाउन। इससे पहले 100% क्या होगा? तो बोलेंगे सर एडवर्ब। क्लियर? क्लियर। अब एडजेक्टिव आता है किसके बाद है? तो बी वर्ब के बाद आता है। क्या आता है? बी वर्ब के बाद। तो बी वर्ब इधर दो, जैसे इट इज इनकॉन्ग्रुएंस। देखो इट इज इन, कहाँ? बी वर्ब के बाद क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। ऐसे एडजेक्टिव तो कभी आएगा नहीं। क्लियर है? चलो, बेमेल, इनकॉन्ग्रुअस मतलब बेमेल। बेमेल हो गया आउट ऑफ प्लेस, इनएप्रोप्रिएट, अनस्टेबल, अनस्टेबल। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट, हार्मोनी। अगला है फ्यूटेशन। फ्यूटेशन नाउन होगा, TION लगा हुआ है पहला। दूसरा आप देखो नाउन क्या क्या काम कर सकता है। एक दूसरा देखो, फ्यूटेशन मतलब होता है सिद्धि, कोई काम को पूरा करने का, सिद्धि, क्लियर करने का, क्या होगा? सिद्धि करना। क्लियर ये? चलो अब चलते हैं हम अपने सबसे खास कार्यक्रम द हिंदू एडिटोरियल की तरफ। हाँ, सबसे पहला देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल। हाँ देख लेना, लाइक अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। इम्पोर्टेंट सेशन है, हर एक कंसेप्ट को कैसे समझाया जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले देखो वेलकम डायरेक्शन, कैसा डायरेक्शन है? ओहो ये भी, हाँ वेलकम, ऐसा डायरेक्शन जो कि वेलकम किए जाने योग्य है, स्वागत करने। देख लेना, हमेशा याद रखना प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? तो बोलेंगे सर प्रीपोजिशन हो तो क्या आएगा? तो प्रीपोजिशन हो तो या तो V4, या तो नाउन, या तो प्रोनाउन। क्या आएगा? V4 नाउन, प्रोनाउन। अगर ये V4 को क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे सर जेरंड बोलेंगे। सर तो ये जेरंड तो नाउन होता है, क्लियर है नाउन होता है। बना किससे है? तो वर्ब से है। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का हुआ तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। क्या ले लेगा?
ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। अच्छे से सब नोट कर लेना, क्लियर। देख लो प्रीपोजिशन के बाद V4 क्या आएगा, केवल और केवल ये तीनों। अगर V4 हुआ जेरंड होगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। लेकिन अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का हुआ तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। अब नाउन में तो कुछ भी हो सकता है, प्रोनाउन में कौन सा केस, तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव केस, मी, अस, यू, हिम, हर, क्लियर। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। नाउन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन। जैसे देख लो फॉर रीडिंग, अब ये हो गया आपका जेरंड, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। फॉर रीडिंग अ बुक, ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट, क्लियर। दूसरा देखो नाउन, अगर नाउन है तो नाउन से पहले जो ये पोजीशन होगा किसका होगा, 100% एडजेक्टिव का होगा। किसका होगा, 100% एडजेक्टिव का होगा। अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन है तो कोई बात नहीं, प्रोनाउन है तो चलेगा। प्रोनाउन में कौन, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि इसको बोलते क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये पूरा हो गया आपको प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, V4 नाउन प्रोनाउन। V4 है, जेरंड है, नाउन है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन, नाउन में कोई भी, लेकिन प्रोनाउन में केवल ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा देखो नाउन है तो उससे ठीक पहले का पोजीशन क्या होगा, एडजेक्टिव का। प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। वहीं अगर 2+2 आ जाए केवल और केवल 2 के लिए, ये सारे प्रीपोजिशन के लिए 2 के लिए, V1 नाउन प्रोनाउन। अगर ये वर्ब है, क्लियर, इन्फिनिटिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव। अगर ये भी ट्रांजिटिव नेचर का हुआ तो ये भी क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ये क्या ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। जैसे टू रीड, पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने के लिए, तो अ बुक, क्लियर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया। तो ये प्रीपोजिशन के बारे में पूरी जानकारी हो गई। और प्रीपोजिशन करता क्या है, तो प्रीपोजिशन सेंटेंस में इंफॉर्मेशन को ऐड करता है, क्लियर। तो ये प्रीपोजिशन के बारे में सारा कुछ हो गया। चलो नोट कर लेना भाई। हाँ, ऑन के बाद देखो क्या है, तो बोलेंगे सर V4 तो नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, तो 100% नाउन होगा। क्योंकि जब भी आर्टिकल आ जाए तो 100% आर्टिकल आया, 100% नाउन होगा, क्लियर। तो चलो नाउन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन। अब देखो सुप्रीम कोर्ट, नाउन का पोसेशन हमेशा याद रखना नाउन पे होगा, ऑलवेज 100%। ऐसे नाउन से पहले पोजीशन अभी बताया क्या होगा, एडजेक्टिव। इस नाउन से भी पहले पोजीशन क्या होगा, एडजेक्टिव। अब ये देखो सुप्रीम कोर्ट, एक ही वर्ड है, चलो सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन, तो ये एक वर्ड है, नाउन का पोजीशन नाउन पे। और मेन वर्ड कौन होगा, ये वाला, तो यानी कि ये डेडलाइन क्या हो जाएगा, मेन वर्ड। सुप्रीम कोर्ट का डेडलाइन, सुप्रीम कोर्ट का डेडलाइन सीमा निर्धारण, मतलब 10 तारीख बोला तो 10 ही तारीख को काम तक होना जाना चाहिए काम। अब देखो टू कंडक्ट हो गया इन्फिनिटिव, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर का है, फिर ये भी ऑब्जेक्ट ले लेगा। होता कौन, नाउन प्रोनाउन। देखो क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन है, यहाँ तो प्रीपोजिशन आ गया, इसके बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेगा। तो टू कंडक्ट संचालित करने के लिए, क्या संचालित करने के लिए, इलेक्शन। टू गो जाने के लिए, टू रीड पढ़ने के लिए, तो संचालित करने के लिए क्या, इलेक्शन। के लिए मीनिंग लगा दो, बन जाएगा। इन के बाद क्या है, तो देख लो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% नाउन है। क्या क्या चीज़ सीखने को मिला, एक प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, सो। V4 अगर आ गया, अगर वो ट्रांजिटिव नेचर का होगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। अगर टू हुआ, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, वो भी अगर ट्रांजिटिव नेचर का होगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। नाउन है, नाउन से ठीक पहले का पोजीशन एडजेक्टिव का। ना ये प्रोनाउन है तो कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, क्लियर है। चलो अब देखो, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे हो गया फुल स्टॉप, एज विद द इलेक्शन शुड हैव। अब इसमें सबसे पहले एक ये सेंटेंस है, तो सबसे पहले आप ये क्लियर कर लो, इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा 100%। बिना सब्जेक्ट वर्ब के कोई सेंटेंस आज तक नहीं बना है, ना कभी बनेगा, क्लियर। अगर आगे भविष्य में बना देना कोई दिक्कत नहीं है, जॉब हो जाने के बाद कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब चलो सब्जेक्ट कौन, तो बोलेंगे सर नाउन या प्रोनाउन। क्लियर। अब देखो एज विथ इलेक्शन, जैसे कि अब विथ है तो विथ के बाद क्या है नाउन, जैसे कि विद द इलेक्शन। अब चलो कॉमा दे दिया, हटा दो, द आर्टिकल आए तो 100% क्या आएगा नाउन। अब चलो नाउन कौन, तो यहाँ पे हो गया कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट। अब ये नाउन से ठीक पहले का पोजीशन एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है तो यहीं पे नाउन वो ले लेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका यही हो जाएगा नाउन, प्रोनाउन तो है नहीं। क्लियर। अब देखो वर्ब में चलते हैं, वर्ब में होगा बी वर्ब। क्या हो सकता है बी वर्ब। अब बी वर्ब कौन, इज, आर, एम, वाज, वेयर, बीन, बीइंग। क्लियर। अब देखो बी वर्ब के बाद क्या आता है, अच्छे से देखना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये कौन होता है भाई, तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। क्लियर। क्या होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अगर नाउन है तो उससे ठीक पहले का पोजीशन क्या होगा, एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव है तो इसके ठीक बाद क्या होगा, नाउन। अगर एडजेक्टिव है तो इसके ठीक पहले क्या होगा, एडवर्ब। क्लियर। तो बी वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। और देखो बी वर्ब के बाद क्या आएगा, तो V3, जिसको बोलेंगे पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। ठीक। और यहाँ पे देखो बी वर्ब के बाद आएगा V4, इसके अलावा बी वर्ब के बाद कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर। V4 मतलब ING फॉर्म। उसके बाद हो सकता है हैव वर्ब। क्या हो सकता है, हैव वर्ब। हैव वर्ब में कौन, V3 और नाउन। क्या हो सकता है हैव वर्ब में, V3 और नाउन। उसके बाद हो सकता है डू वर्ब। डू वर्ब के बाद 100% क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखना, अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का हुआ तो फिर क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन, प्रोनाउन। फिर देखना, यहाँ चलते हैं, अगर मॉडल हुआ, मॉडल 13, कितने 13, तो ये क्या ले लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ये भी ट्रांजिटिव नेचर का हुआ तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। क्लियर। अगर ट्रांजिटिव वर्ब हुआ तो वो तो ऑब्जेक्ट लेगा। ट्रांजिटिव वर्ब, मेन वर्ब जैसे ईट, वांट, रीड, ये सब तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। इनट्रांजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। इसी वीडियो में सारा कुछ, सारा कंसेप्ट, सारा ग्रामर क्लियर हो जाएगा। सारा बुक, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चलो अब क्लियर हो गया होगा। अब देखो शुड, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्लियर। हैव के बाद V3 या नाउन, तो देखो तो यहाँ पे V3 या क्या है, V3 है। V3 नाउन नहीं है तो V3 है। हैव गिवन, अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, नाउन। कैसे पता चला, आर्टिकल से। तो शुड हैव गिवन ए डेडलाइन, एक डेडलाइन दिया जाना चाहिए था। शुड हैव गॉन, जाना चाहिए था। शुड हैव रीड, पढ़ना चाहिए था। ठीक है। फॉर, अब देखो फॉर के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन आया है, क्योंकि आगे तो जा नहीं सकते हैं, प्रीपोजिशन लगा हुआ है। V4 और प्रोनाउन तो है ना। ऑफ ए स्टेटहुड, यहाँ पे भी नाउन है। स्टेटहुड का, राज्य के दर्जे के ये पुनर्बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट को ये डेडलाइन देना चाहिए था। क्लियर। अब देखो ऑफ का के, फॉर के लिए। क्लियर है, इतना कुछ सीखने को मिला। आगे बढ़ो। चलो यहाँ से मूवी स्टार्ट होती है। चलिए पहले वीडियो को रोको, फिर से खुद से करने का कोशिश करो, और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि क्या करना है। पहले नहीं, पहले खुद से कीजिए। अब चलो इन, क्लियर है, इन है, इसका मतलब V4 नाउन, प्रोनाउन। चलो खोजते हैं, क्योंकि यहीं पे रुक जाना है। तो देख रहे हैं प्रोनाउन नहीं है और फिर ये V4 नहीं है तो 100% नाउन। SION लगा हुआ है नाउन, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव। और याद रखना, ये भी लिख लेना, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% नाउन आएगा। इन इट्स कंक्लूजन, अपने कंक्लूजन, अपने निष्कर्ष में। याद रखना, जब भी प्रोनाउन आ जाए उसका 100% डिस्क्रिप्शन होगा,
जब भी प्रोनाउन आ जाए उसका 100% डिस्क्रिप्शन होगा, ऐसा कभी नहीं होगा जो कि उसका डिस्क्रिप्शन ना हो। क्लियर? तो इसका जरूर डिस्क्रिप्शन होगा। इन के बाद फिर देखो जजमेंट, ये नाउन हो गया द। अब यहाँ बताना ये डैट क्या है। आपसे दो ऑप्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन और है कंजंक्शन। ठीक है, अब आज कौन सा दिन है? तो बोलेंगे सर आज तो बुधवार है। कल वीडियो जाएगा, बुधवार है तो आज बुध दी का दिन है। उनके नाम लेके एक अंदाज पे मार देते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं तो कंजंक्शन हो, एक ही होगा कोई। ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे वर्ब लिए हुए हैं V2। कंजंक्शन कभी भी वर्ब नहीं लेगा। अब ये आया किसके लिए है? तो बोलेंगे सर जजमेंट के लिए। किसके लिए? जजमेंट। वो जो जजमेंट आया है, वर्डिक्ट आया है, कह लो जो आदेश आया वो। अब देखो जजमेंट का पोजीशन क्या है? तो बोलेंगे सर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब चाहिए? बोलेंगे नहीं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब नहीं चाहिए। तो चलो यहाँ पे इसको तो वर्ब नहीं चाहिए। तो इन द जजमेंट, क्लियर, दैट ऑफ हेड जो बनाए रखा था। अब फिर ये ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। तो किसको बनाए रखा था? डिसीजन को। टू के बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नेचर का, ऑब्जेक्ट लेगा। द स्पेशल एडजेक्ट टू एब्रोगेट, हटाने के लिए। किसको? स्पेशल स्टेटस को। अब नाउन आया है ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर। ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाने के लिए। अंडर आर्टिकल 370। अब यहाँ पे हुआ कॉमा, उसके बाद अब आएगा यहाँ से फिल्म। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा? तो ये बेंच होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाए। डायरेक्टली एक्सप्रेसली डायरेक्टेड, ये हो गया आपका V2। अब मेन वर्ब से पहले क्या आया? तो बोलेंगे सर ये एडवर्ब हो जाए। एक्सप्रेसली डायरेक्टेड डैट, निर्देश दिया था। डैट का मतलब की जो, तो की कंजंक्शन है तो क्या लेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जब भी कंजंक्शन हो तो समझ जाना, या तो वर्ड को जोड़ेगा या सब्जेक्ट प्लस वर्ब को। डैट कंजंक्शन हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एक्सप्रेस किया था कि, हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? ECI, मस्ट। अब मस्ट के बाद तो आंख मूंद के जानोगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मस्ट कंडक्ट, संचालित करना चाहिए। क्या संचालित करना चाहिए? ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट। इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में क्या हो? ये इलेक्शन होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन मस्ट कंडक्ट करना चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए, जो असेंबली में 22 सितंबर 30, 2024। अब देखो बाई का मतलब है तक, उस दिन तक। ठीक है, ये बाई मतलब के द्वारा नहीं, तो 30 दिसंबर 2024 के द्वारा नहीं भाई, क्या होगा? तक। क्लियर? चलो इतना क्लियर हो गया, उसको बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। चलो अगला है, चलो रोको वीडियो। चल अब इट इज वेलकम। चलो वेलकम, अब समझ जाना कि अब कुछ अच्छा बात बोलेगा। क्या बोलेगा? अच्छा बात बोल, यह स्वागत करने योग्य है। अब ये वेलकम क्या हो जाएगा? तो वेलकम नाउन। ठीक है, क्या हो जाएगा? नाउन, वेलकम नाउन। क्योंकि बी वर्ब के बाद या तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, V3 होता तो ईडी लगा रहता। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता तो ING होता। बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एडवर्ब तो आएगा नहीं। अब वेलकम है, अच्छा चीज होगा। डैट, अब डैट है कंजंक्शन तो फिर क्या ले लेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। द कोर्ट, अब यही सब्जेक्ट होगा नाउन। हैज के बाद V3 या नाउन, यहाँ पे क्या डाला है? बोलेंगे सर V3 है। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। हैज सेट ए डेडलाइन, एक डेडलाइन सेट किया है। टू कंडक्ट, संचालित करने के लिए। क्या संचालित करने के लिए? लॉन्ग डिलेड इलेक्शन। अब देखो अब ये पोजीशन ऑब्जेक्ट का तो 100% नाउन या प्रोनाउन लेगी। चूंकि द आ गया तो 100% अब नाउन ही होगा।
अब यहाँ पे चलते हैं नाउन कौन, ये, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा हुआ, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। लॉन्ग, बहुत ही दिनों से डिलेड, देर की किया हुआ इलेक्शन, कंडक्ट करवाने के लिए क्या, बहुत दिनों से जो डिले है, बहुत देरी किया हुआ इलेक्शन है इन जम्मू कश्मीर, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। हुच, अब ये हुच क्या है, तो बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे भर आया किसके लिए है, बोलेंगे सर जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर का पोजीशन देखो, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, तो बोलेंगे सर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इसको वर्ब नहीं चाहिए, ये बेचारा ऐसे ही रहना। अब जम्मू कश्मीर में जाना और बोलना क्या, अरे इसको तो वर्ब नहीं चाहिए, क्लियर, ऐसा नहीं होता है। अब इसको सब्जेक्ट बना देंगे, वर्ब ले लेगा। व्हिच हैज बीन, अब हैज बीन का मतलब कुछ लंबे समय से बताएगा, क्या बताएगा, कुछ लंबे समय से। हैज बीन अंडर द स्पेल ऑफ गवर्नर रूल, जो कि हो चुका है किसके, गवर्नर रूल, मेन वर्ड ये होगा, अभी आगे बताया, गवर्नर रूल के अधीन हो चुका है। एंड प्रेसिडेंट रूल, और प्रेसिडेंट रूल के भी अंदर हो चुका है सिंस जून 20 2018, कब से, 20 2000। अब सिंस लगाने का क्या मतलब, सिंस मतलब कि इस समय से लेके अब तक ये काम चल रहा है। एंड विदाउट ए लेजिस्लेटिव असेंबली, और बिना किसी असेंबली के, बिना कोई वहाँ पे कोई चुनाव के वो चल रहा है, ठीक है, क्लियर। चलो हाँ, अब देखो आगे, अब आ गया आपका चहिता बट, दो, हॉल दो, हाउएवर, वाइल, स्टिल, एट, सब कंट्राडिक्शन बात, कंट्राडिक्टरी बात करेंगे। उधर अगर पॉजिटिव सेंस दे रहा था तो इधर निगेटिव, अगर उधर निगेटिव सेंस दे रहा था तो इधर पॉजिटिव। इट इज ऑल्सो, अब देखो इट इज ऑल्सो इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस मतलब बेमेल, OUS लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो ठीक है, एडजेक्टिव से पहले का पोजीशन क्या होगा, एडवर्ब। इट इज ऑल्सो इन बेमेल है, कुछ ऐसा चीज जो बेमेल है। डैट कंजंक्शन, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब सब्जेक्ट दो, जजमेंट, डज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। डज नॉट प्रेस, अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले लेगा। डज नॉट प्रेस, प्रेस नहीं करते किसको, गवर्नमेंट को। टू रिस्टोर, अब टू रिस्टोर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर ये ऑब्जेक्ट लेगा, स्टेटहुड। अब जो ये जजमेंट है वो गवर्नमेंट को प्रेस नहीं कर रही कि भाई ये रिस्टोर, ये जो स्टेट का दर्जा है उसको फिर से पुनर्बहाल करो। टू द, अब टू के बाद देखो नाउन है, क्योंकि यहाँ पे अब ये नाउन कहाँ तक चलेगा, यहाँ कॉमा, इसलिए यहाँ तक ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। ब्यूटिफिकेटेड मतलब विभाजित किया हुआ यूनियन टेरिटरी के लिए। ए प्रॉमिस, अब देखो ये ए प्रॉमिस का पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट रहता तो इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब रहता या फिर पोजिशनल ऑब्जेक्ट रहता, क्लियर। तो ए प्रॉमिस डैट हैज बीन कन्वेड, अब डैट क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, कंजंक्शन तो होगा नहीं, किसके लिए, प्रॉमिस के लिए। अब ये सिंगुलर है तो वर्ब क्या है, डैट हैज बीन कन्वेड। अब ये काम कुछ लंबे समय से चल रहा होगा। अब हैज के बाद क्या, V3, या बी वर्ब के बाद क्या है, V3। अब ये V3 हुआ तो ये क्या हो गया, बी वर्ब प्लस V3, पैसिव वॉइस। जो आपका सब्जेक्ट होगा वो डूअर नहीं होगा, रिसीवर होगा। ए प्रॉमिस जो कि कन्वे किया गया है, बाय के बाद क्या है, सॉलिडिटरी जनरल के द्वारा। बट कंजंक्शन है, लेकिन देख लो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब नहीं जोड़ रहा, वर्ड को जोड़ रहा है। हैज एट टू गेन फ्यूटेशन, अब ये हैज किसके लिए आया है, तो इसी के लिए आया है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पोजीशन क्या है, वर्ब है। अब वर्ब, सॉरी, यहाँ पे पोजीशन है सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट को क्या चाहिए, 100% वर्ब चाहिए, तभी वो काम करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा। हर चीज़ आपका, हर एक कंसेप्ट आपका यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे क्लियर हो जाएगा। लाइक करना, शेयर करना। हैड एट टू मतलब अभी भी बाकी है, यह देखना, एट और स्टील में सब कंफ्यूज होता है, क्लियर कर लो। ए स्टिल मतलब क्या, पहले भी संघर्ष, जैसे आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, मैं पहले भी संघर्ष कर रहा हूँ, अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ, हो सकता है आगे भी आप लोग अगर शेयर वॉर नहीं करेंगे तो आगे भी संघर्ष करेंगे,
वो हो गया स्टिल, पहले से काम चलता है। एट अभी भी होने वाला है, हुआ नहीं है। हैज एट टू, और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गेन पाना है, क्या पाना है? फ्यूटेशन, सिद्धि, कंप्लीट होना, ये पूरा पूर्ण होना, अभी भी इसका बाकी है। अब देखो बट क्यों लगाया? कन्वे किया, सॉलिटरी जनरल ने कन्वे किया कि ऐसा होना चाहिए, तो जनरली कन्वे मनाया जाता है, समझाया जाता तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या बट इसलिए लगाया कि अभी भी बाकी है। क्लियर हो गया होगा। चलो करो, जितना बताया सब यूज करो भाई, तभी कुछ हो पाएगा। ऐसे प्रवचन से कुछ कोई फायदा नहीं, पहले अपना दिमाग लगाओ। चलो, द बेंच रिमार्क्स, अब बेंच क्या देता है? रिमार्क्स देता है। अब द है तो ये नाउन, ये हो गया V5 सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। डैट, हाँ रुको रुको, हाँ द बेंच रिमार्क्स, देखो सबसे पहले गलत, ये रिमार्क ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव। द बेंच रिमार्क डैट, अब डैट हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अब किसके लिए आएगा? तो रिमार्क के लिए, प्लूरल है तो वर्ब क्या? अब यहाँ देखना, ये बेंच रिमार्क का पोजीशन क्या है? तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का। किसका है? सब्जेक्ट का, तो 100% इसका वर्ब होगा। क्लियर? 100%। डैट डायरेक्ट, अब ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले लिया, देख लो नाउन, जो डायरेक्ट करती है, निर्देश देती है इलेक्शन को। अब कांट, अब यही इसकी का वर्ब है ना, कांट बी, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद क्या है? बोलेंगे सर V3। क्यों? क्योंकि वो V4 रहता तो या ING फॉर्म में रहता, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकता, सेकेंड फॉर्म आ नहीं सकता, पांचवा फॉर्म आ ही नहीं। कांट बी पुट ऑन होल्ड, पुट ऑन होल्ड मतलब क्या होता है? रोक के रखा नहीं जा सकता, रोक के रखना। अनटिल, अब देखो अनटिल अनलेस, अनटिल अनलेस दोनों निगेटिव वर्ड होते हैं और उसमें नॉट नहीं लगेगा, ऐसा ही कमेंट करके बताना। ऐसे वर्ड जो निगेटिव होते हैं जिसमें नॉट नहीं लगता, कमेंट करके बताना। अनटिल, अब ये कंजंक्शन है, ये भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। द स्टेटहुड, राज्य का दर्जा, इज है, इज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड। द स्टेटहुड इज रिस्टोर्ड, जो राज्य का दर्जा है उसे रिस्टोर किया जाए, पुनर्बहाल जब तक कि नहीं किया जाता है। क्लियर? बट, फिर बट आया तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इट कुड हैव डायरेक्टेड, यह कर सकता था, क्या कर सकता था? कुड हैव के बाद क्या है? V3, डायरेक्ट कर सकता, तो किसको? यूनियन गवर्नमेंट को। टू रिस्टोर, रिस्टोर करने के लिए, देख लो इन्फिनिटिव, रिस्टोर करने के लिए क्या? तो स्टेटहुड। एंड कंडक्ट, अब देखो एंड किसको जोड़ रही है? तो बोलेंगे सर इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये इन्फिनिटिव से जुड़ा हुआ है तो ये भी इन्फिनिटिव से। और कंडक्ट करने के लिए क्या? तो ये भी ऑब्जेक्ट ले लिया, इलेक्शन। ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है ना, ब्रेक कर रहे हो। बाय ए स्पेसिफिक डेट, अब बाय के बाद क्या है? नाउन। स्पेसिफिक क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? तो पास्ट पार्टिसिपल। स्पेसिफिक, खास डेट तक। एज, अब एज कंजंक्शन है तो फिर ये क्या ले लेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देयर रिमेन्स, अब देखो यहाँ पे रिमेन्स क्यों, एस क्यों लगा? इसका सब्जेक्ट ढूंढो, तो सब्जेक्ट बाबू ये है, नो रीजन, ये देयर सब्जेक्ट नहीं होता, तो नो रीजन फॉर द कंटिन्यूअस ऑफ जेके, जेके के कंटिन्यूअस के लिए एज ए यूनियन टेरिटरी। एज के बाद क्या है? तो बोलेंगे सर नाउन, तो इसका मीनिंग हो जाएगा के रूप में, तो यूनियन टेरिटरी के रूप में कोई रीजन नहीं है, उसको जेके को क्या आगे बढ़ाया जाए। क्लियर? चल, अब रिस्टोरेशन, पुनर्बहाली, अब यही नाउन है, यही सब्जेक्ट होगा। ऑफ स्टेटहुड, ऑफ के बाद क्या है? नाउन, हुड लगा हो तो नाउन होगा। अब ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब से कभी भी लेना देना नहीं होता, नोटबुक में लिख लेना। अब ये नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर,
ईज के बाद क्या है तो बोलेंगे सर एन आया है तो नाउन ही आएगा। चलो नाउन खोजते हैं, यहाँ पे नाउन है क्योंकि यहाँ पे एज लगा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। इज एन इम्पॉर्टेंट मेजर, अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण मेजर है, पहल है। एज कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा, और जब एज प्रीपोजिशन है तो भी फॉर नाउन प्रोनाउन। क्लियर? कोई भी प्रीपोजिशन है तो भी फॉर नाउन प्रोनाउन, अगर कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जैसे आफ्टर हो, बिफोर हो, ऐसा कोई डाउट हो तो क्लियर। एज जब भी बताएगा तो रीजन बताएगा, एज बिकॉज क्या बताएंगे रीजन। एज दिस, अब दिस गारंटी, अब ये सिंगुलर तो वर्ब क्या लिया सिंगुलर। अब ये दिस एडजेक्टिव होगा या प्रोनाउन, तो बोलेंगे सर प्रोनाउन है तभी तो सब्जेक्ट बना है, एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं बनती। गारंटी, अब ये फिर ये क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट। गारंटी देता है डिग्री ऑफ फेडरल एंटोनोमी, ऑफ के बाद क्या है नाउन। फेडरल एंटोनोमी का क्या, फेडरल एंटोनोमी के डिग्री को गारंटी देता है, मतलब कि फेडरल व्यवस्था को क्या अच्छा बरकरार रखने के लिए ये करता है। टू द प्रोविनेंस, इस प्रोविनेंस इस क्षेत्र के लिए। दैट शुड, अब दैट किसके लिए, इसके लिए। अब ये पोजीशन देखो ऑब्जेक्ट का है, वर्ब नहीं लेगी। दैट शुड अलाउ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, अब शुड के बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अलाउ किसको, इलेक्टेड गवर्नमेंट, टू बी एबल टू, योग हो, टू बेटर। देखो यहाँ पे एक चीज देखना, बेटर जो होता है वर्ब भी होता है, और बेटर कंपैरेटिव डिग्री ये तो अच्छी बात से जानते हो। यहाँ पे बेटर क्या है, यहाँ पे वर्ब है, क्योंकि जोशी महाराज को बुलाने का जरूरत नहीं पड़ा। टू बेटर, अच्छा करने के लिए। टू बेटर एड्रेस द कंसर्न, क्या करने के लिए, एड्रेस करने के लिए किसको, कंसर्न को। बेटर एड्रेस द कंसर्न, एड्रेस हल करना किसको, ये समाधान करना किसका। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले ले। ऑफ द इलेक्ट्रेट, इलेक्ट्रेट हमेशा प्लुरल ही होता है, कभी सिंगुलर नहीं होता, तो इलेक्ट्रेट का मतलब का। देन किससे, डिपेंड ऑन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो देखो यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव पर निर्भर होने के बजाय, ठीक है, हाँ, यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव पर निर्भर होने के बजाय, हाँ, ये जो है रिएस्टोरेशन इलेक्टेड गवर्नमेंट को अलाउ करेगा कि एड्रेस करे इलेक्टेड के कंसर्न को। क्लियर? बेटर एड्रेस, अच्छा वर्ड। लाइक और शेयर करते चलना भाई, देखते हैं कितना लाइक हो पाता है। चलो, जे के रिमेन्स सिंगुलर सिंगुलर एमंग इंडियाज मोस्ट कंप्लीट फॉर्म रीजन। अब देखो यहाँ पे अच्छा नाउन का पोसेशन, नाउन पे, नाउन खोजिए कहाँ पे, यहाँ पे आके। ये दोनों क्या हो जाएंगे, चंगू मंगू एडजेक्टिव, और ये क्या हो जाएंगे तो एडवर्ब। क्लियर? प्रोन मतलब देखो पीड़ित होना, ठीक है। आई एम प्रोन टू कोरोना, जब कोरोना आती है मुझे कोरोना हो जाता है, ठीक है। आई एम प्रोन टू सर्दी खांसी, मतलब क्या, सर्दी खांसी जब भी आती है, ठंडी आती है, सर्दी खांसी हो जाती है, चपेट में आ जाना, उसके प्रभावित हो जाना। तो कन्फ्लिक्ट से प्रभावित हो जाते हैं, कब सोना कब जगना कोई ठीक नहीं, कब बंदूक चल जाए, ठीक है। ऐसे ये भी तैयार रहते हैं बंदूक लेके। इंडिया, हाँ, रिमेन्स एमंग इंडिया मोस्ट कन्फ्लिक्ट प्रोन जोन पार्सली ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजन, किसके कारण, हिस्टोरिकल रीजन के कारण। ड्यू टू, अब देखो क्या है प्रीपोजिशन, क्या लेगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है नाउन, ये हो गया उसका एडजेक्टिव, ए लगा हुआ एडजेक्टिव। हिस्टोरिकल रीजन के कारण वो कन्फ्लिक्ट प्रोन जोन है, ठीक है, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट होते ही रहता है। रिलेटेड टू, अब जो कि संबंधित है, अब इंटीग्रेशन ऑफ ईस्टर्न वाइल प्रिंसली स्टेट इनटू इंडियन यूनियन। हाँ चलो पहले ये कर लो। अब देखो रिलेटेड संबंधित है, इंटीग्रेशन मतलब जो ईस्टर्न प्रिंसली स्टेट, जो ईस्टर्न के सबसे प्रिंसली रिच स्टेट है, किस में, इंडियन यूनियन में क्या है, समावेश है। एंड लेटर ड्यू टू, अब लेटर ड्यू टू क्या हो गया, ड्यू टू आ गया तो नाउन यहाँ पे ये एडजेक्टिव। एक्यूमुलेटेड ग्रीवांसेस, एक्यूमुलेटेड कलेक्टिव ग्रीवांस, बहुत सारे क्या है ग्रीवांसेस है ओवर द कंडक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, किसके, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के कंडक्ट पर, मतलब ऐसा है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस वहाँ हो ही ना पाए,
इन द ईस्ट वाइल स्टेट में। क्लियर? इवून यहाँ तक की क्या होगा, इवून यहाँ तक। वेन कंजंक्शन है, क्या लेगा, सब्जेक्ट प्लस। अब जब भी कंजंक्शन आ जाए तो दो क्लॉज को जोड़ेगा। सर ये क्लॉज कौन सा बला है, तो ये बला उला कुछ नहीं है, ये छोटा सेंटेंस। क्या है, छोटा सेंटेंस। अब छोटा सेंटेंस है तो भाई छोटा चीज, छोटा वर्ब ले, सब्जेक्ट ले लेगा, छोटा वर्ब ले लेगा, छोटा छोटा लगा दो। ये भी छोटा छोटा सेंटेंस, सब्जेक्ट लगा दो, छोटा वर्ब लगा दो। अब सब्जेक्ट है तो छोटा नाउन लगा दो, छोटा प्रोनाउन लगा दो। छोटा छोटा मत करना है, ऐसे ही करना, ठीक है। पीरियोडिक मतलब पीरियड वाइज एंड रेगुलर इलेक्शन। अब इलेक्शन नाउन होगा तो ये एडजेक्टिव, और ये भी हो गया क्या, एडजेक्टिव। और दो एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए एंड कंजंक्शन से जोड़ दी। बेयर कंडक्टेड। अब देखो आपका जो सब्जेक्ट है ये, अब ये क्या होगा, डूअर या रिसीवर, तो बोलेंगे सर रिसीवर क्योंकि पैसिव हुआ सर, मतलब इलेक्शन कंडक्ट किए गए थे। इलेक्शन कंडक्ट नहीं किया था, इलेक्शन कंडक्ट किया गया था, उसको करवाया गया था। क्लियर? ड्यूरिंग द हाइट ऑफ द मिलिटेंसी, मिलिटेंसी के समय समझ लो के दौरान, जब वो आतंकवादी के दौरान। अब देखो यहाँ पे एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ खत्म हो चुका, अब दूसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब चालू होगा। पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड, ये हो गया सब्जेक्ट, ये उसका वर्ब, ये उसका लिमिटेड। क्या होगा, लिमिटेड। क्या था, लिमिट था, सीमित कर दिया गया था। इन के बाद देखो नाउन है तो मेनी एडजेक्टिव हो जाएगा। अब मेनी के बाद हमेशा याद रखना, मेनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, मच के बाद अनकाउंटेबल, फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन, और लेस के लिटिल के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन। ऑफ द वैली, अब वैली का। डिनोटिंग, अब डिनोटिंग क्या हो जाएगा फिर, अब डिनोटिंग सर ये तो वर्ब नहीं है, क्लियर है। क्या ये V4 है, क्या ये जेरंड है, क्या ये एडजेक्टिव है, तो V4 तो है नहीं कि ई जा रहा है मुआज वेयर नहीं है, तो जेरंड का फॉर्मूला लगाना। कौन सा फॉर्मूला, सब्जेक्ट बनाओ इसको। अगर सब्जेक्ट है तो 100% इसका क्या होगा, वर्ब होगा। चलो अगर सब्जेक्ट है तो उसका 100% क्या होना चाहिए, वर्ब, तभी सेंटेंस बना पाएगा। आगे देखते हैं, कहीं पे कोई वर्ब नहीं है। ऑब्जेक्ट ले लो, क्या इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं है। फिर देख लो यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है इससे पहले, नहीं है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन है क्या, तो बोलेंगे सर नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाउन का पोसेशन नाउन पे है, नहीं है, पांचों नहीं है, तो जेरंड नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जो कि बतलाता है, डिनोटिंग, जो बतलाता है क्या, क्या बतलाता है, डिस। अब ये बना किससे, वर्ब से, ट्रांजिटिव नेचर क्या, ऑब्जेक्ट ले ले। डिसचैंटमेंट विथ पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ क्या है, इनको डिसअपॉइंटमेंट बताता है कि ये क्या है, नाखुश हैं। चलो बट, अब फिर वहां पे ना खुश थे, अब देखो बट हाउ दो हाउएवर ऑल्दो द थिंग टूक ए चेंज। अब जो थिंग है चेंज लिया, अब बट है, बट के बाद एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अब फिर एक क्लॉज होगा दूसरा जिसमें एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब। टूक ए चेंज, जो कुछ बदलाव हुआ। फॉर द बेटर, बेटर अच्छाई के लिए, अब यहाँ पे नाउन हो गया बेटर। सिंस द अर्ली मिड, क्या अर्ली मिड 2000 मतलब मार्च अप्रैल में से बदलाव हुआ। वेन, वेन फिर कंजंक्शन है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। जब इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन इम्प्रूव, जब इलेक्ट्रल भागीदारी क्या हुई, इम्प्रूव हुई थी। एंड जेके सिटीजन, अब देखो मेन वर्ड जेके सिटीजन, बिगैन टू पार्टेक इन, शुरू हुए थे, टू पार्टेक इन, भाग लेने के लिए, किसमें, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, शुरू हुए थे डेमोक्रेटिक ये प्रोसेस में भाग लेने के। फिर एंड है, तो एंड के बाद क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज को जोड़ रहा है। टू गेट दियर कंसर्न एड्रेस,
अपना अपना जो चिंता है एड्रेस करवाने के लिए, हल करवाने के लिए। देखो गेट द कार, ये पॉजिटिव वर्ब है, द कार रिपेयर्ड, कार रिपेयर्ड करवाओ, ये क्या हो जाएगा V3। गेट इट डन, क्या हो जाएगा, इसे करवाओ। गेट द क्लॉथ वॉश्ड, उसी तरह लिखा है टू गेट दियर कंसर्न एड्रेस, एड्रेस करना नहीं है, करवाने के लिए। बिफोर एजिटेशन एंड प्रोटेस्ट, एजिटेशन और प्रोटेस्ट से पहले। इंक्लूडिंग बाय सेपरिस्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा शामिल है यही है सबसे बड़ा विलन, वहाँ का सबसे बड़ा विलन। ओवर सिक्योरिटी पॉलिसी, किस पे, सिक्योरिटी पॉलिसी। एंड, अब देखो एंड के बाद क्या है, लेटर स्टेप। अब फिर एंड के बाद एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया। अब ये नाउन तो ये एडजेक्टिव। लेटर स्टेप टेकन बाय, ये भी अच्छे से देख लो, ये है V3, लेकिन ये वर्ब नहीं है, क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये इससे पहले हैव वर्ब और बी वर्ब नहीं है, याद रखना। तभी बनेगा जब इससे पहले ई जा रहा है मुआजबेर हो या हैव फैमिली का कोई सदस्य हो। टेकन बाय द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट, बाय के बाद क्या है, नाउन। लेट टू, अब ये देखो यही है सब्जेक्ट, इसका 100% वर्ब होगा, कहाँ पे है, लेट के साथ टू, की ओर ले गया है, किसकी ओर ले गया है, करेंट स्टेट ऑफ अफेयर, मतलब अभी जो चल रहा है। चलिए चलो, इन द लास्ट 5.5 ईयर, मतलब 5.5 साल, ठीक है। द क्यों लगा, ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल से पहले द लगता है, क्लियर। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, ये नाउन, ये दोनों हो जाएंगे एडजेक्टिव। अब ये प्लूरल है तो वर्ब क्या ले लेगा, प्लूरल। अब देखो करो, हैव के बाद V3, बी वर्ब के बाद बी वर्ब के बाद V3, तो बी वर्ब प्लस V3 क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। जो सब्जेक्ट हुआ आपका वो क्या हो जाएगा, डूअर नहीं, रिसीवर। तो कि हैव बीन है लगा हुआ है तो कुछ लंबे समय से क्या हो रहा है, आयोजित किया जा चुका है। बीत के बाद देखो वैरिंग लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब क्या, बहुत लेवल वैरी करते रहता है। यहाँ पे ये नाउन, यहाँ पे नाउन। इंडिकेटिंग, फिर इंडिकेटिंग बताना क्या होगा, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव, जो कि बतलाता है, जो कि बतलाता है कि। अब की कंजंक्शन तो फिर एक सब्जेक्ट वर्ब। अब देखो द मूड, ये सब्जेक्ट हो जाए। इन द वैली, ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। अब मूड हैज बीन, जो कि हो चुका है कुछ लंबे समय से। अगेंस्ट द मेजर, किसके खिलाफ, पहल के खिलाफ, और नाउन प्रीपोजिशन है तो नाउन ले लिया। अब अगेंस्ट द मेजर्स, अब डैट क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ वर्ब लिए। डैट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड सिंस 2024, अब डैट किसके लिए आया है, तो मेजर्स के लिए। इसका पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट का है, तो क्या ये वर्ब लेगी, नहीं लेगी। डैट हैव बीन, हैव के बाद V3 है, V3 के बाद बी वर्ब के बाद V3, तो जो अब ये क्या हो जाएगा, पैसिव, जो कि इम्प्लीमेंट किया जा चुका है सिंस 2018, तो 2018 से लेके 2023 तक, क्लियर। सेकेंड लास्ट, इंडिया, नाउन का पोसेशन यहाँ पे हो जाएगा ये दोनों एडजेक्टिव। यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन, अब जो इंडिया का जो सबसे यूनिक सेलिंग प्रस्ताव है, ठीक है, प्रीपोजिशन मतलब प्रस्ताव। एज ए लीडर इन द ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में, एज क्या हो गया, प्रीपोजिशन, इसलिए नाउन है। रिमेन्स, अब देखो सबसे पहले इसके सब्जेक्ट मेन वर्ड कौन है, तो बोलेंगे सर प्रीपोजिशन। अब यही सब्जेक्ट बनेगा, सिंगुलर है तो वर्ब ले लिए। रिमेन्स इट्स रोबस्ट कंडक्ट ऑफ फॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस, फॉर्मल औपचारिक प्रजातांत्रिक प्रोसेस के रहा है क्या, बहुत ही अच्छा कंडक्ट, रिबूस्ट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, अच्छा कंडक्ट रहा है। एंड हुच इन इटसेल्फ, इसको तो साइड कर दो, हुच के बाद क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हुच इज इम्पॉर्टेंट, अब ये क्या है, बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव, जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन के लिए, कॉन्फ्लिक्ट हो उसके लिए हटाने के लिए बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन पीस सच एज, इन प्लेस सच एज हमेशा एग्जाम्पल बताएगा, क्लियर। सच एज हमेशा शो डैट और सच डैट, देख लो ये भी। सो के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। कौन सा एडजेक्टिव, तो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री। डैट के बाद सब्जेक्ट प्लस सच के बाद आएगा नाउन। क्या आएगा, नाउन। अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो एन लगाना कंपलसरी है, नहीं तो प्लुरल है तो कोई बात नहीं, अनकाउंटेबल है तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। पूरा ग्रामर इसी में है, क्लियर कर लो, सब कुछ क्लियर। लास्ट है, चलो बहुत देर से हम भी भौंक रहे थे, कुछ तो राहत मिलेगी। विदाउट, अब नाउन है। प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस, राजनीतिक प्रक्रिया के बिना। एक कंटेशन ऑफ आइडिया, आइडिया का जो है तर्क वितर्क कह लो। एंड एसेंस दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैन एड्रेस, एक सेंस है जो एसेंस जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कैन एड्रेस कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। किसको, ग्रीवेंस ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट ले लिया, वर्ब का कर सकते हैं। ऑफ सिटीजन के दुखड़े को एड्रेस करते हैं। देयर कांट बी एनी नॉर्मेलिटी, कोई भी नॉर्मेलिटी मतलब जो सामान्य होता है वो कुछ, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर। तो मिलते हैं, देख लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्लियर। बहुत मेहनत लगता है भाई ये सब करने में, और सबसे ज़्यादा मेरा टाइम इसी में चला जाता है। तो हाँ, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइएगा, क्लियर।